तो नमस्कार सभी को, हम BCS मीडिया की तरफ से आए हैं विद आवर न्यू कैंडिडेट फॉर BSA इलेक्शंस जो अभी 18 सितंबर को हमारे कॉलेज में होने वाला है। एंड हमारे पास एक बहुत ही स्टार कैंडिडेट है who needs no introduction from my side, who is a very prominent figure in college, who has marked his presence in the presidential debate as you have all seen. तो आप अपनी इंट्रोडक्शन खुद देंगे तो it would be better. थैंक यू दी फॉर यस थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, मेरा नाम यशवर्धन सिंह यादव है और मैं इंस्ट्रूमेंटेशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और थैंक यू, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं आपने जो मेरे लिए कहा, मैं ये कहूँगा कि मैं एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जब आया क्लास में, मैं लोगों से मिला, मैंने कॉलेज को देखा, कॉलेज को जाना। फिर अगर आपने पूछा कि पॉलिटिक्स फर्स्ट ईयर में ही लोग पॉलिटिक्स में क्यों आए, तो मैं कहूँगा कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया हूँ। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। फॉर एज अ पॉलिटिशियन योर रोल इज़ कि आपका जीतना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का फेवर उतना नहीं कर रहे। पर एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट आप जीतो या हारो डजेंट मैटर, पर स्टूडेंट का वेलफेयर आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। इवन अगर आज भी मैं हार जाऊंगा तो मैं ये वादा कर रहा हूँ कि जो जीतेगा मैं उससे सवाल करूँगा। मैं अपनी ही पार्टी से भी सवाल कर सकता हूँ कि आपने ये वादा किया था कि आप झूठ कह रहे थे या सच कह रहे थे। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं उनसे भी क्वेश्चन करूँगा। दैट्स ग्रेट यशवर्धन, ये बहुत एक नेक इंसान है। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोरल्स हमारे कैंडिडेट, एंड इट्स गुड दैट यू वांट टू वर्क फॉर द स्टूडेंट्स। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो एंड फ्रॉम ABVP साइड। सो जैसे कि आपने बोला कि फर्स्ट ईयर में बच्चे कम इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में, एंड यू हैव मार्क्ड योर प्रेजेंस, यू आर अ कैंडिडेट नाउ एंड यू आर कंटेस्टिंग इन इलेक्शंस। दैट्स ग्रेट यश। तो इसका एंड देन यू हैव chosen your party as ABVP and you are representing अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। and my question to you is why ABVP? मतलब बहुत सारे पार्टीज हैं and if you want to be a student activist, आप इंडिपेंडेंटली भी लड़ सकते हो। बाकी सारे अलग अलग पार्टीज हैं, NSUI, SFI और अभी जो नया पैनल आया आवाज़, उन सब की तरफ से भी आप लड़ सकते हो। why ABVP? सॉरी, मैं थोड़ा सा इसके लिए एक एग्जांपल लूँगा। आप प्रॉब्लम में आते हो तो आप किसको फ़ोन करते हो? पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है वो आपकी ट्रू हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा ABVP मेरे पेरेंट्स हैं, पर मैं ये कहूँगा कि जब मैं इस कॉलेज में आया था तो किसी ने ट्रू हेल्प करी हो, किसी ने मुझे रीच आउट किया हो तो वो ABVP है। उनका कोई इंटेंशन नहीं था, उनको पता भी नहीं था ये कौन है। उनको पता था ये फ्रेशर है। वो मुझे गेट पे मिले थे, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था। उस दिन से लेके आज तक उन्होंने मेरी हर चीज़ में हेल्प करी है, मेरे अप्स एंड डाउन्स में हेल्प करी है। पिछले 2 महीने से जब से मैं इस कॉलेज में हूँ, ABVP ही वही था जिसने मुझे हेल्प करी। अगर कोई मुझे इतना हेल्प कर रहा है तो मैं, और आपने कहा कि मैंने ABVP ही क्यों चूज़ करी या मैं इंडिपेंडेंट क्यों नहीं, तो देखिए मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, स्टूडेंट वेलफेयर में भी। तो स्टूडेंट वेलफेयर भी मैंने चेक किया, मैंने एनालाइज़ किया, मैंने बाद में इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या चीज़ सही है होगी क्या नहीं, और मैंने देखा कि ABVP मैक्सिमम क्राइटेरियाज को फॉलो करती है और इसीलिए ABVP मैंने चूज़ की। दैट्स ग्रेट एंड कुडोज टू ABVP की एक फ्रेशर ने बोला है कि ABVP हैज़ हेल्प्ड इन द मोस्ट। एंड आपने ABVP के जो भी काम उन्होंने पहले किया वो सब कुछ आपने नोटिस किया एंड यू आर इम्प्रेस्ड बाय इट, इज दैट राइट? यस, आई एम इम्प्रेस्ड। देखिए, लोग कहते हैं कि ABVP, लोग सवाल उठाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लोग हमसे सवाल उठा रहे हैं। यानी सवाल उसी से उठा सकते हैं जिसको हक हो सवाल का आंसर करने का, और हमने काम किया इसलिए हमें हक है। ABVP को हक है कि वो आंसर कर पाएगी क्योंकि उसके पास जवाब होता है। Oh, that is great. That is great. I love the confidence on your part. तो एंड क्योंकि हमारे जो भी कैंडिडेट्स आए हैं they have all been saying, चाहे क्योंकि पिछली बार पैनल में ABVP एंड NSUI थे, इट वॉज अ मिक्सड पैनल। तो एंड NSUI के जो भी मेंबर्स की हमने जब इंटरव्यू लिया था उन सब ने बोला कि उन्होंने कॉलेज के वेलफेयर के लिए एंड स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए एंड हेल्प के लिए क्या क्या किया था। सो इट वुड बी ग्रेट यू एज अ फ्रेशर नो कि ABVP ने हमारे कॉलेज के लिए क्या क्या किया है। मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं फ्रेशर भले ही हूँ, पर मैं आपको बताना चाहूँ लास्ट ईयर NSUI नहीं थी, लास्ट ईयर टीम अंजने थी, इफ आई एम राइट। यस, आप कह सकते हैं यस और नो? यस दैट्स करेक्ट। तो अगर जो चीज़ लास्ट ईयर थी ही नहीं
तो इसका मतलब अचानक से आप आए और आप कह रहे हो आप हम पे ट्रस्ट करो, हम आपके सारे काम। अरे पहले आप अपनी एग्जिस्टेंस तो परमानेंट कर लीजिए। एबीवीपी जब यहाँ पे पॉलिटिक्स करते हैं ना, ये तो मैं तो लोक नीति करने आया हूँ, ठीक है। वो जो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं उनकी बात है। मैं ये पूछता हूँ कि अगर वो जब यहाँ पे थे ही नहीं तो वो क्या भाई, जो चीज़ परमानेंट होती है मैं सूरज को देख के ही नमन करूंगा ना, जो है ही नहीं मैं उसको नमन क्यों करूँ? एग्जैक्टली, वाओ, दैट्स वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर पार्ट। लेकिन आपने मेरे आंसर तो मतलब क्वेश्चन किया, जवाब तो नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि एबीवीपी ने हमारे कॉलेज के लिए क्या क्या किया, लेकिन आप तो एनएसयूए के बारे में बोलने लगे। अच्छा, तो आप जरा बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ चलिए, मैं वहाँ पे भी आता हूँ। एबीवीपी ने क्या क्या किया। मैं एज अ फ्रेशर, देखिए पिछले काम जो है ना, आपने मेरे सीनियर्स का इंटरव्यू लिया होगा, उन्होंने भी बताए होंगे। मैं आंखों देखी बता सकता हूँ, एबीवीपी ने एक अगस्त से मैं इस कॉलेज में आ रहा हूँ, मैं आपको वहाँ का बताऊंगा कि मैं अपने वही बात करूँगा जिसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। 3 मेडिकल कैंप लगवा चुकी है और लोग कहते हैं इलेक्शन से पहले लगवाए हैं, तो जाके डेट चेक कर लीजिएगा। इलेक्शन से ठीक पहले जब छुट्टी आने वाली थी 5-4 दिन की, तो 1 दिन पहले किसका मेडिकल कैंप लगा था, तो वो वाली बात तो मैं नहीं करूंगा। वो जनता बहुत समझदार है। अब तो आप कर चुके हो, लेकिन आप एबीवीपी के बोलिए ना। देखिए, हाँ एबीवीपी के काम, एवी रूम में एसी आपने देखा? हाँ जी, वो कुमोदी ने 26 तारीख को जनवरी में अनाउंस किया था, ठीक है। एबीवीपी ने वाटर कूलर्स लगवाए हैं। जब तन्मय भैया थे उन्होंने इतना काम किया है, मैं गिनवाना शुरू करूंगा ना, लेकिन वही है, मैंने सुना है इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आंखों देखी की बात करूंगा। 3 मेडिकल कैंप लग चुके हैं, सबने देखा। मैं वहाँ खुद था, मैं नाम लिख रहा था, मैं थक गया था नाम लिखते लिखते। अरे वाह, ठीक है। फिर उसके बाद एबीवीपी, जब मैं पहले दिन कॉलेज में आया उस दिन मेरे से मिले, इवन मेरे से एनएसयूआई वाले मिले। आपको पता है मैं जिस डिपार्टमेंट से आता हूँ वहाँ पर लोग कहते हैं कि एनएसयूआई 3 डिपार्टमेंट, फिजिक्स, इलेक्ट्रो, इंस्ट्रूमेंट लेगेसी है। अगर लेगेसी है तो डिपार्टमेंट में मशीन सही करवा लेते, बात तो करते, एटलीस्ट एक प्रूफ दिखा दो कि आपने बात करी हो। अरे हमारे कैंडिडेट तो बहुत पैशनेट है, एंड देन देयर इज अ फायर इनसाइड हिम। लेकिन भाई साहब, आप तो क्वेश्चन के जवाब दे दे तो वी कैन प्रोसीड विद द इंटरव्यू। यशवर्धन, ये तीसरी बार मैं बोल रही हूँ। तो आपका क्वेश्चन था कि एबीवीपी ने क्या क्या करवाया। तो ऐसा देखिए, मैं पुरानी बातों को नहीं आगे ड्रैग करूंगा, वो आपको पता है, आप सीनियर हैं। बस मैं यही कहूँगा, जब से मैं आया हूँ पिछले 2 महीने में एबीवीपी ने मेडिकल कैंप लगवाए हैं। हाँ जी, एबीवीपी ने पर्सनली बच्चों से जाके पूछा है, ग्राउंड लेवल पे पूछा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एड्रेस कीजिए। एबीवीपी के कार्यकर्ता जो अभी इलेक्शन कंटेस्ट भी नहीं कर रहे, अगर आप देखेंगे तो वो भी ग्राउंड लेवल पे लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो मैं अभी यही कहूँगा कि 2 पॉइंट एबीवीपी ने हेल्थ के लिए प्रायोरिटाइज किया। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं भूल गया, स्वयं सिद्धा करवाया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी शक्ति के लिए, वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है हमारा। और अभी रिसेंटली पार्लियामेंट विजिट भी हुई, जिसका लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था, पर आपको पता है लास्ट ईयर इलेक्शंस आए, फिर अभी बीच में आपने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, जिसमें भारत ने बहुत अच्छे तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। और उसके बाद जब सारी सिचुएशन हुई, हमें डेट मिली, तो वो हमने सफल करवाया और पार्लियामेंट में बच्चे गए। और मैं आपको यहाँ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द पार्लियामेंट विजिट दोबारा होगी, जो बच्चे नहीं जा पाए वो भी जाएंगे। That is great, यशवर्धन. I see where your patriotism really comes from. और यशवर्धन ने एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली कि एवी रूम में आपने बोला कि आपकी कुमुद दीदी ने एसी लगवा दी है। और बस मैं जनता के सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बहुत हक से बोला कि एबीवीपी से सवाल पूछो, आपको अच्छा लगता है। तो क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बच्चों से हम मतलब सुन रहे हैं कि एबीवीपी की ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्स ट्रांसपेरेंट नहीं है। और मैंने जब हमारे कुछ टीम ने ऐसे बस पूछताछ किया तो बस पता चला कि एसी तो एलुमनाई सोसाइटी ने लगवा दिया है। तो वैसे कुछ बस बातचीत सुनने में आया है, आई कैन नॉट वेरीफाई, बट आई वुड जस्ट लाइक अ कॉमेंट ऑन इट कि जो लोग बोल रहे हैं कि एबीवीपी को मतलब एबीवीपी फालतू में क्रेडिट ले रही है, ऐसे ऐसे चीज़ें। देखिए, मैं पहले आपको बोलना चाहूँगा, शायद आपने इस बार मेरी स्पीच नहीं सुनी होगी, मैं जब से कैंपेनिंग कर रहा हूँ मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो है रिकॉर्ड्स की। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन था कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, राइट? तो वो क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगा। अगर आप मुझे अपना जॉइंट सेक्रेटरी बना रहे हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ, एज अ जॉइंट सेक्रेटरी मेरा काम होता है हर चीज़ की रिपोर्ट करना। तो मेरे पास ये भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन किस तरीके से स्पॉन्सर कौन आ रहा है। बेशक वो लाना मेरा काम नहीं है, पर मेरे नॉलेज में होगा। तो मैं बस वही कह रहा हूँ, वो नॉलेज ऐसी तो है नहीं कि कोई करप्शन की नॉलेज है, कोई डार्क नॉलेज है, मैं उसको बच्चों को रिवील करूँगा। भाई लोग सवाल उठाते हैं ना कि ये चीज़ कैसे करी, ठीक है। मैं अगर
जो मैंने इस बार हमारा वादा रहा था कि हम लैब्स में एसी लगवाएंगे, ये वादा है हमारा, और आप मैनिफेस्टो देख सकते हैं। मैं हर लैब में जब एसी लग रहे होंगे ना, तो मैं लैब की गिनती, लैब में लगने वाले एसी और किसने लगवाए, कहाँ से फंड आए, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करूंगा, नोटिस बोर्ड पे जाएगी, हर सीआर के ग्रुप पे जाएगी, आप देख लीजिएगा कि कैसे लगे। ये सवाल ही उठने बंद हो जाएंगे। ये ट्रांसपेरेंसी तोड़नी है, बहुत सही बात कही, एक दीवार है जो तोड़नी है और वो हम तोड़ेंगे। आप विश्वास कीजिए। बढ़िया है, बढ़िया है। एज पार्ट ऑफ एबीवीपी आप इतना ट्रांसपेरेंटली आपकी चीज़ों को बाहर लाना चाहते हैं, तो मैं बस ये पूछ रही हूँ कि पुराने रिकॉर्ड्स का मतलब हम कहाँ जाके अवेल करें, क्योंकि एबीवीपी हैज़ बीन इन द पैनल फॉर लास्ट 2 years एंड एबीवीपी खासकर सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो भी प्रेसिडेंट्स हमारे कॉलेज में रहे हैं वो सारे एबीवीपी के ही रहे हैं। तो लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं एंड इफ़ यू ट्रस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन सो मच, देन फिर वेयर डिड दिस लैप्स कम फ्रॉम? क्योंकि हमारे कॉलेज में जैसे कि आपने 2-3 दिनों में देखा है कि एक कोई रिवोल्ट की तरह कुछ आ रहे हैं, कुछ लोग नारे उठा रहे हैं, कुछ लोग दे आर फोकसिंग ऑन थिंग्स, बोल रहे हैं कि एबीवीपी जाओ, हमारे कॉलेज को बचाना है, ऐसे चीज़ें बोल रहे हैं। तो यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एंड यू आर पार्ट ऑफ इट, एंड देन आपको आपके सीनियर्स पे ट्रस्ट है। आपने बोला कि आपके जो भी एबीवीपी के सीनियर्स रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है एंड उनका हमेशा मोटो ही रहा है कि टू कीप एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट। तो फिर ये लैप्स कहाँ पर हुई? मतलब अगर 2 साल से थे पैनल पे, तो एंड इवन इन अ लीडरशिप पोजीशन अगर वो थे, तो फिर दिक्कत कहाँ आई कि वो लोग वो रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे थे क्या पहले? देखिए, पहले तो आपका क्वेश्चन था कि लास्ट इतने टाइम से एबीवीपी पावर में रही, तो उन्होंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई? देखिए, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जैसे बताया, तो मैं आर्काइव पे नहीं जाना चाहूँगा, मुझे नॉलेज नहीं है कि क्या है वो। जब अगर मैं देखिए, मैं जॉइंट सेक्रेटरी बनने के बाद मेरे पास अगर जितना भी डॉक्यूमेंट आएगा मैं देखूंगा, अगर और मैं एडमिन से पूछूंगा, जो भी मतलब उसका आगे का प्रोसेस होगा, अगर मैं रिवील कर सका तो मैं रिवील करने की कोशिश करूंगा। पर अभी मैं ये कह सकता हूँ, आने वाले टाइम में मैं ट्रांसपेरेंसी रखूंगा और आपके और यूनियन के जो एसोसिएशन के बीच में जो गैप है मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा अपने साइड से। और हाँ, आपने एक चीज़ और कही थी कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो अभी इतने टाइम से, देखिए लास्ट ईयर भी अपोजिशन आई और किस पोस्ट पे आई? सेक्रेटरीज की पोस्ट पे, राइट? मैं गलत नहीं हूँ ना? जेएस और जीएस उनके पास था, यानी उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे, पुराने भी नए भी, तो वो रिवील वो भी कर सकते थे। कुछ तो है प्रॉब्लम जो मैं अभी तो नहीं बता सकता, पर हाँ वो देखिएगा बहुत जल्द आएगी आपके सामने, और उस दिन हम भी वो पर्चा लेके खड़े होंगे। अरे वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। एंड तो मतलब इस बार तो यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि एबीवीपी पूरा पैनल लेके जाएगा? तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, इस बार एनएसयूआई फुल्ली एस्टैब्लिश्ड है फाइनली इन आवर कॉलेज, एंड एबीवीपी के भी कैंडिडेट्स हैं, आवाज़ इंडिपेंडेंट पैनल के भी कैंडिडेट्स हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि एनएसयूआई ने रिवील नहीं कराया तो वो उनकी गलती, और टीम अंजनय जैसे कि आपने बोला कि उन्होंने रिवील नहीं कराया तो वो उनकी गलती है। तो क्या मतलब वुड देयर भी a problem in working together अगर पैनल मिक्स्ड पैनल बन गया तो? देखिए, मैं किसी और के लिए वाउच नहीं कर सकता, मैं अपने लिए करूंगा कि मुझे किसी के साथ काम करने में प्रॉब्लम नहीं है। शौर्य भैया, ठीक है, मेरे ही अपोजिशन में खड़े हुए हैं सेकंड ईयर से। आदित्य फर्स्ट ईयर फिजिक्स मेरे अपोजिशन से खड़ा है, मेरी पोस्ट पर। मैं दोनों से मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, गले मिलता हूँ। ये अपोजिशन का खेल मेरे लिए नहीं है। मैंने बोल दिया, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं, मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं लोक नीति करने आया हूँ, ठीक है। और रही बात, आपने मुझसे पूछा कि क्या बोलते लोग ऐसा कहते, तो एक बहुत अच्छी कहावत है, संजू मूवी देखी है आपने? वहाँ पे एक बहुत संजू में वो एक बहुत अच्छी डायलॉग था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। तो मैं यही कहूँगा कि ये मैं लोगों की बातों पे नहीं आऊँगा, मुझ पे विश्वास है, मुझे मेरे कैलिबर पे विश्वास है, और मैं जो वादे किए हैं ना अपने तरफ से खून पसीना एक कर दूंगा हेड टू टो, बट मैं वो वादे पूरे करूँगा। और आपने मुझसे ये पूछा था कि क्या बोलते एनएसयूआई इस बार अपने पूरे जोश से आई है। अरे भैया लाओ, अभी सीख रहे हो, ठीक है, इस बार पूरे जोश से आए हो, अगली बार पूरा पैनल ले आना, फिर उसके बाद देखेंगे वोट करने की बारी आएगी तो। और रही बात क्या बोलते हैं आपके आने की, पूरा पैनल आने की, तो थोड़ा स्टैब्लिश हो जाइए। एबीवीपी तो जब इलेक्शन नहीं थे तब से है, और एबीवीपी 9 जुलाई 1949 से स्टैब्लिश, जब से फॉर्मली स्टैब्लिश है ना, तब से पूरे इंडिया के अंदर काम कर रही है। वो कोई पॉलिटिकल विंग की तरह नहीं, कोई वोट बटोरने के, वोट बैंक के लिए काम नहीं करती, वो लोगों के हित के लिए काम करती है, और वो करती आई। और उसको प्रेसिडेंटशिप नहीं चाहिए, उसको कोई इलेक्शन में काम करने के लिए जीतना जरूरी नहीं है, वो तो बस
लोगों का साथ है, इसलिए इतने सालों से और आपने खुद कहा ना प्रेसिडेंट वही बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि लोगों का विश्वास है कि काम करके देगी तो एबीवीपी देगी। अगर लोगों का विश्वास बाकियों में होता तो वो ले आते अपने कैंडिडेट। और पहली बात तो विश्वास तो कर भी ले, वो कैंडिडेट ही नहीं लाते पूरे विश्वास करने के लिए, 6 के 6 लाते, पूरा एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता, हमें भी मजा आता। भाई बिना मजे की चीजें करने में तो हमें भी मजा नहीं आता, जब तक थोड़ा तो स्पाइसी करिए। तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि इस साल का जो भी रिजल्ट रहे, अगली साल थोड़ा अच्छा कंपटीशन जीतेगा। ये 3-3 की गठबंधन की सरकार हमें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तो 3-3 की गठबंधन की चीज़ें इनको अच्छा नहीं लगती, तो ये तो मानने की बात है। तो अभी आपने बोला कि आपने अभी जो भी वादे करे हैं वो पूरा आप निभाएंगे, खून पसीना दे के आप निभाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपने मैनिफेस्टो को जानते हो? हाँ, मैं अपने मैनिफेस्टो को जानता हूँ। इस बार मैनिफेस्टो में हमने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, जैसे सब स्टूडेंट वेलफेयर के लिए ही है। जैसे हमने वॉशरूम और कैंटीन, जो लोग कहते हैं कि वॉशरूम और कैंटीन का मुद्दा बार बार, तो देखिए लाइफ में ना जैसे एक 3 सिद्धांत होता है, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक्स नीड्स है ना, ऐसी एक स्टूडेंट लाइफ में कि वॉशरूम और कैंटीन बेसिक नीड्स है। मैं एक डे स्कॉलर हूँ, मैं गाजियाबाद से यहाँ आता हूँ। अगर मान लीजिए मेरा लंच खत्म हो गया है, ठीक है, मान लीजिए मैं जल्दी निकलना था, मेरे पेरेंट्स लंच बनाने के लिए, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ये उम्मीद करके आना चाहिए मुझे कॉलेज में कि मेरे को कॉलेज में अच्छा खाना मिलेगा। पर क्या नहीं मिलता है? नहीं मिलता। वो ख़राब खाना मैं नहीं चाहता कि एक बच्चे को खाना पड़े। इवन जो पीजी में रहते हैं वो अपने घरों से इतना दूर रहते हैं, उन्हें क्यों मिले ऐसा खाना? तो मतलब कैंटीन की प्रॉब्लम जो आप उठा रहे हो, हाँ। वो पहले भी हमारे कॉलेज में इलेक्शंस के पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुई थी कैंटीन के रिगार्डिंग, कैंटीन के टेंडर चेंज करने की रिगार्डिंग। तो उस चीज़ में आपका क्या कमेंट है कि स्टूडेंट्स यूनियन क्या इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, कि वो देख नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है? मैंने जैसा आपसे पहले कहा, बीती बातों को मैं कुछ नहीं कर सकता, आंखों देखी कह सकता हूँ। आंखों देखी इस साल जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद सीट्स बेशक पार्क से उठा के लाई गई, पर लाई गई ना। अगर वो प्रोटेस्ट नहीं होती तो हमारे ग्राउंड की सीट नहीं आती वहाँ पर। तो इसलिए प्रोटेस्ट करनी अच्छी बात है, एटलीस्ट कुछ तो काम हो रहा है। तो क्या उस प्रोटेस्ट में सिर्फ एबीवीपी था? नहीं, उस प्रोटेस्ट में मैं बिल्कुल कहूँगा कि उसमें सबने यूनिटी दिखाई, जो अच्छी बात है। और आपने मुझसे पहले ही पूछा था ना कि लास्ट ईयर आप दोनों में इतना ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं थी, पर मुझे अच्छा लगा जिस तरीके की ट्रांसपेरेंसी अगर हमने वहाँ दिखाई होती पहले बीते सालों में, तो शायद कॉलेज बहुत पहले ही काफ़ी चेंजेस हो चुके होते अच्छे। क्या करें, तो काफ़ी चेंजेस हो सकते थे अगर जिस तरीके से हमने कैंटीन में, क्योंकि कैंटीन का मुद्दा सबका मुद्दा था, सबको चाहिए अच्छा खाना, जिस तरीके से इसमें आए, जैसे भास्कराचार्य का हर एक मुद्दा सबका कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, वो पूरे कॉलेज का मुद्दा है। हमें ये भूलना नहीं है कि इस इलेक्शन के बाद वी ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ भास्कराचार्य। हमको हर मुद्दा अपना मुद्दा समझना पड़ेगा। जब तक हम चीज़ों को अपनी नहीं समझेंगे, वो हमें कभी भी उसके लिए हमारे तरफ से पूरे एफर्ट्स नहीं निकल सकते। अरे ग्रेट, स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में हमेशा एक यूनिटी, एक हार्मनी बनी रहनी चाहिए। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू हैव सेड। बाकी और आपके मैनिफेस्टो में और प्लेसमेंट सेल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों की मेंशन की गई थी, तो उस चीज़ में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? देखिए अभी क्योंकि प्लेसमेंट सेल्स के बारे में, इंटर्नशिप सेल्स के बारे में एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर मुझे अपनी तरफ से मेरे जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं फुलफिल करूंगा। बाकी मैं अपने सीनियर से इसमें टच में हूँ। मेरे जो इस बार के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं शिवांशी पांडे जी, वो खुद इंटर्नशिप करके आई हैं, मैं उनसे खुद बात करता हूँ। मेरे जो एक भैया हैं जो ऑलरेडी इलेक्शन में विजय हासिल कर चुके हैं, जैसे तन्मय भैया, वो खुद अभी अपनी ICMR में इंटर्नशिप परस्यू कर रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन से पहले आपको कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए, ABVP का हर एक बंदा CV बनाना जानता है, जो भी सीनियर्स हैं उनको आता है। आप उनसे वैसे पूछिए, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है ये स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट हर भास्कराचार्य के बच्चे के लिए है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपके पास इतनी अच्छी फैकल्टी है, आपके पास इतने अच्छे सीनियर्स हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इवन कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप पता ही नहीं कर पाते। कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग योर सेल्फ, बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी। और रही बात एसोसिएशन की, तो वो बस उसका एम होना चाहिए कि वो जो पर्सनैलिटी बिल्ड करने का रास्ता है और जो स्टूडेंट को अपनी लाइफ बनाने का रास्ता है, उसमें कोई रुकावट ना आए। और एज अ स्टूडेंट ही स्टूडेंट की बात समझ सकता है, इसलिए स्टूडेंट को इलेक्ट किया जाता है इस काम के लिए। अरे वाह, दैट इज़ रियली ग्रेट यशवर्धन। और बाकी चीज़ें बताइए कि आपको क्यों इलेक्ट किया जाए, एंड लाइक आप जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे खड़े हुए हो, एंड जॉइंट सेक्रेटरी के काम क्या होते हैं? व्हाट डू यू थिंक दैट योर आपके मेन, जैसे कि आप अगर इलेक्ट हुए हो तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? आप कॉलेज के लिए पहले काम क्या करोगे?
देखिए, आपने पूछा कि मुझे वाई यशवर्धन सिंह यादव एज जॉइंट सेक्रेटरी। देखिए, मैं इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैं किसी को ये तो नहीं कह सकता कि मेरा पुराना काम देख के मेरा रिकॉर्ड देख लो। मेरे कॉलेज स्कूल, तो अगर आप मेरे स्कूल जा सकते हैं तो जाके देख सकते हैं। पर हाँ, मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि मुझे पे विश्वास कीजिए, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मेरे अंदर वो कैलिबर है कि मैं आपकी बात जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक पहुँचाऊँगा। और रही बात कि क्या बोलते हैं जॉइंट सेक्रेटरी के काम क्या होते हैं, तो देखिए, जॉइंट सेक्रेटरी के काम मैं आपको बताऊँ तो सेक्रेटरी, लेमन लैंग्वेज में जॉइंट सेक्रेटरी इज़ द राइट हैंड ऑफ द सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। तो जैसे इस बार सपना जो हमारी तरफ से कैंडिडेट है जनरल सेक्रेटरी, imagine if now we are in a situation, सपना is the general secretary, okay? मैं अगर joint secretary हूँ तो मैं और सपना एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे मीटिंग्स को लेकर, जो भी हमारे मुद्दे हैं। तो सबसे पहले आफ्टर इलेक्शन हम उस सारे मुद्दों के ऊपर मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग मैनेजमेंट इज आवर जॉब। इंफॉर्मेशन हब कहा जाता है सेक्रेटरीज को। सेक्रेटरी मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट एवरीथिंग गोइंग अराउंड इन द कॉलेज। मतलब अगर कॉलेज का कोई भी बच्चा आए तो उसको सेक्रेटरी के पास आके पूछ सकता है, यार ये चीज़ कैसे करनी है, ठीक है। सेक्रेटरी को ऐसा नहीं सेक्रेटरी डिक्शनरी बन जाए, भगवान बन जाए, उसका ट्राई होना चाहिए। अगर उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वो गेन करे। तीसरा पॉइंट जो सेक्रेटरी का है वो एसोसिएशन और एसोसिएशन के मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन। अगर कोई भी डूसू लेवल से मैसेज आ रहा है, कोई भी इंपॉर्टेंट फैकल्टी का मैसेज है, तो उसको टीम को बताना। प्रेसिडेंट का काम नहीं है कि प्रेसिडेंट वो मैसेज खुद से जान पहचान करे, वाइस प्रेसिडेंट खुद से जाए। ये जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी का काम है कि वो मैसेज उन तक आने के साथ डिलीवर होना चाहिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट वेलफेयर का काम डिले ना हो। अरे दैट इज़ वेरी, यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड यशवर्धन। ऑल्सो एक और चीज़ है कि अभी जैसे कि आपने बोला कि लोगों की बात है, मतलब काम है बोलने का, ऐसे बहुत सारे नारे आएंगे जाएंगे, आप तो काम करेंगे। बट अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमने कॉलेज में देखा है, तो ये है कि ABVP 2 साल प्रेसिडेंट्स लाइक पावर में रहने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आर बीइंग अननोटिस्ड। जैसे कि ये जो बाथरूम के मुद्दे हैं या फिर कैंटीन के मुद्दे हैं, दे हैव बीन रीसर्फेसिंग एवरी टाइम ड्यूरिंग इलेक्शंस। मतलब ऐसा नहीं था कि द पार्टी वाज नॉट इन पावर, दे वेर इन पावर। ऑल्सो यू हैव सेड कि आप फर्स्ट ईयर हो, आपको इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी। सो आपके सामने जो मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को ट्रस्ट उठ चुका है आपके पार्टी में, तो हाउ विल यू रीगेन इट? कि मतलब लोग ऐसे नारे दे रहे हैं, आपको क्या एंग्जाइटी नहीं रहता कि क्या हो गया, कि मतलब मेरे पार्टी इतने ख़राब थी क्या, कि क्या हो गया, लोग नारे बोलने लग गए? तो क्या नए पार्टीज़ को मतलब एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए? बिकॉज ABVP कुड नॉट फुलफिल द प्रोमिसेस, बहुत सारे प्रोमिसेस। तो अभी शुडंट न्यू पार्टीज गेट अ चांस, और हाउ विल यू रीगेन द ट्रस्ट? 4 बूंद मैल डालने से गंगा मैली नहीं हो जाती। अगर 4 लोग बात कर रहे हैं तो उसके अलावा 50 लोग अच्छी बातें भी करते हैं ABVP की। तो अगर आप ट्रस्ट उठने की बात कर रहे हैं तो ABVP से ट्रस्ट गया नहीं है। इसीलिए ABVP 6 के 6 कैंडिडेट लाई है, क्योंकि उसको ट्रस्ट है उन लोगों पर कि, और लोगों को ट्रस्ट है ABVP पर। इतने सालों से ABVP काम करके वो ट्रस्टी बना रही। तो हमारे लॉयल्टी पे, हमारे ट्रस्ट पे हम कभी सवाल मत उठाइएगा। बहुत दुख लगता है ये सुनकर। अरे मैं सवाल नहीं हाँ। उठा रही, मैं बस पब्लिक की बातें बता रही हूँ। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज ओपनली आइए, यू आर ऑल वेलकम एंड वी विल बी ऑल ईयर्स। आप अपने सवाल सुनाइए, फिर हम जवाब भी देने के लिए रेडी हैं कि हमारे अंदर कितनी लॉयल्टी है अपने कॉलेज को काम को लेके। और रही बात, आपने कहा कि इतने साल से प्रेसिडेंट, देखिए ये सारे काम जो हम वादे करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा ग्राउंड लेवल पे पहले इनसे जाके पूछिएगा कि काम कैसे होते हैं। अगर आपको पता हो, इस कॉलेज में अगर मुझे एक टैप अगर ख़राब हो जाता है ना, नल, तो उसको बदलवाने के लिए MCD से हमारा एक बॉन्ड साइन है, उसकी वजह से मुझे MCD से परमिशन लेनी पड़ती है। सोचिए, नल ख़राब होने पर MCD के पास जाना पड़ता है, तो बड़े बड़े काम करने के लिए कितना एफर्ट लगता होगा। ये जो लोग कुछ कर नहीं पाते ना, उनके लिए बैठ के कहना बहुत आसान है। बैठ के मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, बंद थोड़ी ना जाऊँगा। अरे तो बात तो ये है, लेकिन ऐसे जैसे आपने बोला कि छोटी से छोटी काम के लिए MCD तक जाना पड़ता है, तो इज दैट वाई कि ABVP के कैंडिडेट्स ने खुद वॉशरूम वगैरह पे हैंड वॉश रखवा दी? क्योंकि तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक इनिशिएटिव था। देखिए, आपको मैं बता दूं, जब तन्मय भैया यहाँ पर थे, उन्होंने एक पूरी मशीन लगवाई थी सोप डिस्पेंसर की,
ठीक है, वो बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, वो मशीन ही 2200 रुपये की एक आती है। सोचिए उसका पहले फंड आया होगा, वो 2200 की मशीन लगी होगी और फिर पता नहीं कौन उसे लेके चला गया, बाद में जब देखा तो अगले दिन वो गायब थी। तन्मय भैया तो 2 साल पहले थे ना? हाँ रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। फिर लास्ट ईयर जो, अब देखिए ये बात मैंने आपको क्या कहा, पिछली बातों की से मैं सुनी बातें बोल सकता हूँ। तो ये था कि वो मशीन लगवाई गई, इनिशिएटिव लिया गया उनकी तरफ से। फिर क्या हुआ लास्ट ईयर मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर इस बार फिर हमारे कैंडिडेट हिमांशु भैया, उन्होंने ये बात देखी कि यार कैंटीन में मैं खाना खाने जा रहा हूँ, दिन भर का पसीना, हाथ गंदे, वो मैं खुद इंस्ट्रूमेंटेशन लैब में काम करता हूँ, मेरे हाथ वो इंस्ट्रूमेंट से गंदे हो जाते हैं, मैं खाना कैसे खाऊँ? नॉर्मल उससे तो हाइजीन नहीं आएगी। मैं खुद आपको बता दूँ, मेरे बैग में पहले सैनिटाइजर रहता था। आप पूछ सकते हैं किसी से, लोग मुझे ऐसे क्रीप की तरह, सैनिटाइजर कौन कैरी करता है? मैंने कहा यार कॉलेज में हैंड वॉश ही नहीं है। फिर हिमांशु ने कहा रुक जा भाई, मैं इसके लिए सोचता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, अभी तो इलेक्शन तक कोई एसोसिएशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक एफर्ट करना चाहूँगा कि मैं एक हैंड वॉश रख दूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, हम सब ने थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं उनको बोला और उन्होंने एक हैंड वॉश वहाँ पे लगवा दिया। हम सब ने उनको मदद की है, उन्होंने अकेले कोई ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, वो कोई बहुत भारी खर्चा नहीं था। मैं आपको बता दूँ, हमने इवन ब्लिंकिट में बाय 1 गेट 1 वाला लिया था। तो लोग कहते हैं ना कि पैसा फेंक के लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो हम पैसे नहीं फेंकते हैं। और रही बात तो आपने देखा होगा कुछ लोगों ने बहुत हज़ारों की मशीन लगवाई है, पैड वेंडिंग मशीन बाथरूम में। मैं जिसने लगवाई है उस कैंडिडेट को वो डूसू में कंटेस्ट कर रही है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उनके लिए। उनका नाम उमांशी लांबा है, वेरी नाइस जॉब शी हैज़ डन। लेकिन वो वेंडिंग मशीन अभी आप किसी भी एक बास्केटचार्य की लड़की को बुला लीजिए, वो खाली पड़ी है। तो ऐसी चीज़ लगवाने का ही फ़ायदा नहीं है। वही बात हैंड वॉश की, तो हमने सिर्फ रखवाया नहीं था, हमने कहा जब तक एसोसिएशन इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, हम छोटा सा एफर्ट करेंगे, एक रिफिलिंग पाउच लाके उसको भरते रहेंगे थोड़ा बहुत, ताकि जब तक एसोसिएशन की आंखें खुले तब तक किसी बच्चे को थोड़ी बहुत भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा एंड तो यही रहता है, स्टूडेंट वेलफेयर का काम करते रहें। अरे वाह, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए इतना कुछ करते हैं, इट इज़ रियली ग्रेट यश। तो फिर मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि एबीवीपी के कैंडिडेट्स पैनल में अभी भी हैं, एंड रूल्स के हिसाब से अगर देखी जाए तो पैनल में जो मेंबर्स अभी भी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट या जो भी वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी, जो भी पैनल मेंबर्स है, दे आर एग्जिस्टिंग पैनल मेंबर्स अंटिल अ न्यू इलेक्शन हैपेंस एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड। इज दैट राइट? कौन सा मैम? मतलब जो हमारे एबीवीपी के जो पर्सनल नहीं, सुनिए। तो कॉलेज के बीएससी के मेंबर्स जो भी हैं, वो दे आर एग्जिस्टिंग मेंबर्स अंटिल न्यू इलेक्टेड मेंबर्स आर अपॉइंटेड। इज दैट राइट? मैं इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है अभी। ओके, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। ओके, ठीक है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब इंस्टेड ऑफ एक स्टूडेंट अपने हाथ से जो खर्चा कर रहे हैं, एडमिन को आप अपने सीनियर मेंबर्स या फिर जो भी प्रेसिडेंट थे या फिर जो भी सीनियर मेंबर्स थे उनसे बोलकर, तो आपके एबीवीपी के भी प्रेसिडेंट थे ना, तो उनसे एक बार बोलकर एडमिन को मेमोरेंडम या एप्लीकेशन आप अगर लिख देते तो एडमिन काम कर देता, बिकॉज ऑल इन ऑल ये तो एडमिन का काम है, जो कैंटीन का, वॉशरूम का, सैनिटेशन का जो भी काम है, दैट इज ऑल फॉलिंग अंडर एडमिन कैटेगरी, राइट? तो आप वाई वुड यू टेक द रिस्क टू बाई स्टफ, उसके वीडियो बनाए और उसको पोस्ट करें, तो तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एडमिन का काम है और एडमिन को करना चाहिए? पहले तो आपने जो बात कही वीडियो बनाने, अगर मैं वीडियो के ऊपर किसी के बारे में बैक बिचिंग करने लगा ना तो फिर ये बहुत लंबी चली जाएगी। वीडियो तो सब बनाते हैं, देखिए उसके लिए मैं कहूँगा वीडियो सब बनाते हैं, रील्स जो है ना बहुत लोग बनाते हैं, तो वीडियो वाली बात तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लीव दिस। और रही बात आपने कहा एडमिन का काम है, मैंने अभी आपसे कहा कि किसी एक कैंडिडेट ने पर्सनल नहीं, हम सब ने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया था, वो कोई वोट खरीद नहीं रहा है उसका। तो आप बल्कि मुझे तो ये जानना है, लोग उसको अप्रेस करने से उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई ठीक है एडमिन का काम है, पर एडमिन तो इतने साल से हम ट्राई कर ही रहे थे ना, एबीवीपी ट्राई कर रही थी, सब कर रहे थे, अब एडमिन नहीं कर रही थी तो हमने एक एफर्ट ले लिया। उसको अप्रेस कीजिए, उसको ऐसे क्वेश्चन मत कीजिए, उसको कितना बुरा लगता होगा कि यार मेरा तो इंटेंशन अच्छा था, वो भी एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, एक अच्छे गुड इंटेंशन के साथ उसने काम किया। मतलब किसी को कोई अच्छा काम करे तो बदनामी, कोई का अच्छा काम ना करे तो बदनामी, बंदा जाए तो जाए कहाँ। अरे यार यश, आपने तो मुझे ऐसे गलत सेंस में ले लिया। नहीं, गलत सेंस में एक और बात कहना चाहूँगा। देखिए एडमिन से मैंने क्या कहा
अभी एडमिन के पास जाके कहना, देखिए मुझे ये पता नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग जो लास्ट टाइम रह चुके प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है वो जाकर कह सकते हैं इलेक्शन के पहले, ये मुझे आइडिया नहीं है। अगर वो कह सकते हैं तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर की प्रेसिडेंट कुमुद दीदी ने ये बात ज़रूर एडमिन के सामने रखी होगी, और हो सकता है ड्यू टू सम सर्कमटेंसेस वो बात हो ना पाई हो। अब ऐसे तो देखिए मैंने आपको क्या कहा, जब छोटी से छोटी बात के लिए इतना एफर्ट लगाना पड़ता है तो हो सकता है इस बात में भी कोई डिले आया हो। वो मैंने आपसे क्या कहा, मैं इसीलिए तो रिकॉर्ड लाना चाह रहा हूँ। मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ, उस रिकॉर्ड में किए गए हर वादे के ऊपर अपडेट आएगा। कोई वादा अगर किया है, जैसे मान लीजिए लैब में एसी अगर सितंबर चल रहा है, नवंबर में रिपोर्ट आ रही है और एसी नवंबर में नहीं लगे, तो मैं उस रिपोर्ट में लिखूंगा वॉशरूम में कितना काम हुआ उसके आगे। अगर मैं लिख रहा हूँ लैब एसी इंस्टॉलमेंट, उसमें आएगा पॉइंट वाइज आएगा। अभी हम उसको और आगे ड्राफ्ट करेंगे तो उसमें आएगा पेंडिंग, बड़ा मतलब साफ साफ लिखा आएगा पेंडिंग। हम झूठ नहीं बोलेंगे, और जैसे लग जाएगा तो इंस्टॉल्ड भी आएगा, किसने लगवाया कैसे लगवाया वो आप एक क्या बोलते हैं आरटीओ भी फाइल कर, उसका प्रोसेस हम देखेंगे आगे डिसाइड करेंगे। पर अभी तो इसको एक एज अ ड्राफ्ट हम बना रहे हैं, जीतने के बाद वो भी इशू हो जाएगा। अरे तो आपने बोला कि ऐसी छोटी सी छोटी काम को लोग ऐसे क्वेश्चन करे तो बुरा लगता है, तो आई डोंट थिंक कि जनरल पब्लिक जो क्वेश्चन कर रही है उनकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हैंड वॉश लग रहा है कि भैया बढ़िया लग रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हैंड वॉश लगवाने से कोई अच्छा नेता बनता है? आप इंटरप्ट मत कीजिए। तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये काम स्टूडेंट्स, जैसे आपने बोला कि क्या टीम वर्क दिखाया कि सारे स्टूडेंट्स मिलकर हैंड वॉश लगाए एक कैंटीन पे, तो क्या एडमिन देख के शुड दे अपलॉड इट और शुड दे बी कंसर्न्ड कि जो उनका काम है स्टूडेंट्स कर रहे हैं? देखो क्या नौबत आ गई है। एंड अगर एडमिन की तरफ से डिले हो गई थी एंड पहले टर्म में भी एबीवीपी के मेंबर्स थे पैनल पे एंड यू वर टॉकिंग अबाउट गेनिंग बैक द ट्रस्ट, तो एडमिन की तरफ से तब डिले होगी, 2 साल से डिले होगी, तो इस बार डिले नहीं होगी क्या? मैं फिर से कहूँगा, मुझे पहले का नहीं पता, पर हाँ आपने एक बात कही कि क्या बोलते हैं एडमिन को। देखिए आपका इसका दूसरा जो पॉइंट था कि एडमिन को क्या इस पे सोच, हाँ ये हम जो इनिशिएटिव हुआ उसका मेन रीज़न यही था कि एडमिन इस पे सोचे कि अगर हमारा काम, तो एडमिन को ये लगना चाहिए ये बच्चे कर रहे हैं। अगर बच्चे कर सकते हैं जो इवन अभी कमा भी नहीं, अपने पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा दे के कर रहे हैं, तो फिर ये काम एडमिन जिसके पास गवर्नमेंट से फंड आ रहा है वो क्यों नहीं कर पा रही? एग्जैक्टली एडमिन को तो सिंपैथी लगना चाहिए कि बेचारे बच्चे खरीद रहे हैंड वॉश यहाँ के, बताओ हाँ, क्या बात होगी। मतलब हम लोग सोचिए चाहते तो उसी पैसे का कुछ बाहर इसी यहीं आके खा लेते, एंजॉय करते, पर यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और ये कोई पॉलिटिशियन बनने का रोल नहीं था हमारा। मैं आपको पहले कह दूँ, एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट काम करते हैं, एबीवीपी का कोई बंदा पॉलिटिशियन नहीं है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा इसमें, सॉरी। हमने ये काम सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का भला हो रहा था, हमारा भला हो रहा था। ये कोई पार्टी नहीं था कि क्या बोलते हैं आपने किसी को खाना खिलवा दिया, वो करवा दिया। एक नॉर्मल काम था, लोगों को करके दिया लोगों को। इसलिए मैंने कहा कि लोगों को से अप्लॉज करना चाहिए इसके लिए, ना कि उसको हेट करना चाहिए। और रही बात, यही हमारा मोटिव था। अगर एडमिन ये बात सुन रहा है, एडमिन इसके लिए कंसर्न है, तो यही हमारा मोटिव था। और मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल हुआ कि एडमिन को लग रहा है, उनको गिल्ट फील हो रहा है, उनको सिंपैथी फील हो रही है कि बच्चों ने करवा दिया, यार हमें करवाना चाहिए। अरे वाह क्या बात है। तो अब एक और, अभी बहुत सीरियस इंटरव्यू चला है, अब थोड़ी सी फन सी एक क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि आपने बोला था कि 2 साल पहले जब तन्मय भैया बोला था ना आपने, तन्मय भैया 2 साल पहले जो आपने सुना था कि उन्होंने हैंड वॉश की डिस्पेंसर लगाई वो चोरी होगी, अभी ये हैंड वॉश चोरी होगी तो क्या करेंगे? देखिए अब चोरी हो गया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सीसीटीवी सर्वेलेंस जैसे आपको पता हो कॉलेज में हर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके साथ वाईफाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, मैं जरूर कहूँगा एवीवीपी ने, वाईफाई से याद आया, एवीवीपी का जो वाईफाई लगवाने का टास्क था वो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रैपिड स्पीड पे है। आपको कई क्लासेस में वाईफाई दिख गए होंगे उनके रूफटॉप पे, और बहुत जल्द आने वाले कुछ 1-2 महीने में वो सभी में लग जाएंगे, सभी क्लासेस में। और हाँ रही बात आपने कहा कि वो चोरी होने का, देखिए अब ऐसे तो सड़क पे चलने से एक्सीडेंट भी होते हैं, आप चलना बंद नहीं कर देंगे। exactly. इसलिए अगर चोरी होती है तो हम लगाना बंद नहीं कर देंगे। पर हाँ हमारी प्लीज ये विनती है यार, हैंड वॉश मत चोरी करो यार, लोगों को हाथ धुलने होते हैं यार, खाना खाना होता है। ऑल्सो वाईफाई क्या एबीवीपी ने लगवाया था? वाईफाई का इनिशिएटिव एबीवीपी ने लिया था। इनिशिएटिव एज इन
हमने इसका इनिशिएटिव मैनेजमेंट के पास, देखिए उस ज़्यादा मुझे डिटेल नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा, पिछली बातों को गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ सकता मैं, हाँ। जितना पता है उतना ही बोल सकता हूँ, आंखों देखी बोल सकता हूँ। जितना सुना है कि एवीवीपी ने अपने क्या बोलते हैं मेमोरेंडम साइन करवाया, उसके लिए काम किया था, वो एफर्ट्स का नतीजा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एवीवीपी का कोई संग्रहालय था, उसने उससे पैसा दिया और लग गए वाईफाई, नहीं, एवीवीपी ने एफर्ट किया। मैं अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनूंगा तो मेरे पास कोई पॉकेट, मतलब मेरे पॉकेट भर के पैसा नहीं आएगा, मेरे पास वो राइट आएगा कि जिनके पास पैसा आ रहा है मैं उनसे वो पैसा सही जगह खर्च करवाऊं। तो आप ये बोल रहे कि वाईफाई एडमिन ने लगा दी एंड एबीवीपी ने मेमोरेंडम दिया था। मैं कहूँगा इस पे आप थोड़ा, थोड़ा, अभी आपने बोला कि मेमोरेंडम दिया था। मेमोरेंडम, सॉरी वो अभी थोड़ा सा टंग स्लिप हो गई, कोई बात नहीं यार, मजाक words में। कर रही हूँ यार, हाँ, chill मारो। तो हाँ आई एम चिल। हाँ तो देखिए उसके बारे में मुझे अभी नॉलेज नहीं है, पर हाँ आप कहीं नहीं जा रहे, अरे मैं आप ही कहीं ने तो बोला था ना कि मेमोरेंडम रुक जाइए मेमोरेंडम, अभी मैं इसके बारे में एक फिक्स नॉलेज, मैंने कहा मैं गलत, मैं देखिए मैं एक सही बात कहूंगा, हाँ। लोगों को उतना फर्क ना पड़े, पर गलत बात पे ना लोग बुरा मान जाएंगे, उनका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, तो मैं गलत बात नहीं करना चाहूंगा। आज से ही अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आपको पता है कल रिजल्ट है, आप मुझसे जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट सब खत्म हो जाए, सब सेटल हो जाए, फिर मुझे संडे आ रहा है, ऑफ आ रहा है, आप मंडे बात कीजिएगा इसके ऊपर, एक इंटरव्यू फिर करेंगे, मजा आता है वैसे भी, और मैं उसमें इसकी जानकारी पूरी लाऊंगा, अपने सीनियर को लेके आऊंगा, आपको इसको अगर एक्सप्लेन करवाना है एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हमने कहा हम क्वेश्चन से भागते नहीं है, बल्कि हम क्वेश्चन के पास जाते हैं, वेरी गुड, ताकि उनके सोल्यूशन के पास भी जा पाए, और इसीलिए एवीवीपी को आपको वोट करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस के आंसर करने में बिलीव करती है, वो काम करने में बिलीव करती है। वेरी गुड यशवर्धन, क्या बढ़िया एक डायनामिक से इंटरव्यू रहा है यशवर्धन का। तो फिर से आप अपना एक नाम और बैलेट नंबर बताइए अपने ऑडियंस को। देखिए बैलेट नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कॉलेज इलेक्शन में 6 पोस्ट होती हैं, तो मेरा नाम जरूर याद रखिएगा, यशवर्धन सिंह यादव फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। प्लीज वोट एंड सपोर्ट एवीवीपी बिकॉज वी आर द ओनली वन हु कैन डू। और सिर्फ मुझे नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप चाहते हैं इस कॉलेज का वेलफेयर हो, इस कॉलेज में बच्चे अच्छे से रह सके, वो स्टूडेंट लाइफ बन सके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर द प्रेसिडेंट वोट शिवान चटर्जी, फॉर द वाइस प्रेसिडेंट शिवांशी पांडे, फॉर द जनरल सेक्रेटरी सपना भाटी, फॉर जॉइंट सेक्रेटरी योर ब्रदर यशवर्धन सिंह यादव, फॉर द पोस्ट ऑफ सीसी यू विल हैव 3 option, 2 option ticking correcting will be the, see you have to mention 2 options, Himanshu Daya, I'm repeating, Himanshu Daya and Kinjal Chaurasia. Okay, and please vote for 2 CCs. If you vote for 1 CC it will become invalid, and tomorrow please come at 8:30 sharp, please do not delay it. थैंक यू यशवर्धन, बढ़िया रहा आपसे बात करके। जय हिंद। जय हिंद।